दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री के MCQ क्वेश्चन लेके आए हैं। इस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन, जिसको मैंने पढ़ा दिया है। चलिए इसको देखते हैं एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि धन आयन जो है वह तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, खोता है। ठीक है, और ऋण आयन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, आयनों से बनने वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं हम लोग बेधु संयोजी यौगिक। ठीक है, जो आयन से जो बनता है यौगिक उसका नाम है बेधु संयोजी या फिर आयनिक यौगिक भी बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कि आयनिक बंधन बनता है। आयनिक बंधन कब बनेगा? संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं जब एक धातु का संयोग एक अधातु से होता है। ठीक है, तो बताए थे हम कि आयनिक यौगिक को पहचानने का तरीका क्या है कि एक धातु होना चाहिए और एक अधातु होना चाहिए। ठीक है, बेधु संयोजी बंधन किसको बोलते हैं? कि जब विपरीत आयनों के बीच में, देखिए विपरीत आयनों के बीच में जब बंधन होता है। ठीक है, विपरीत आयन जैसे NaCl में Na+ और Cl-, ठीक, Na+ और Cl क्या हो गया? माइनस। तब इसके बीच में जो बंधन बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयनिक बंधन या बेधु संयोजी बंधन बोलते हैं। तो दोनों का क्या है? विपरीत आयन है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंधन नहीं है? पूछा हुआ किसमें जो है वो आयनिक बंधन नहीं है। तो आयनिक बंधन के लिए बताए थे कि एगो धातु और एगो अधातु होना ही चाहिए। ठीक है, तो पूछा हुआ है देखिए पोटेशियम एक धातु है, नाइट्रेट नहीं है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, ये दोनों है, ये क्या है? आयनिक बंधन है, इसमें भी आयनिक बंधन है। ठीक है, कैल्शियम धातु अधातु। ठीक है, जबकि मीथेन जो है, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है और CH4 में क्या होता है? कार्बन होता है और हाइड्रोजन, दोनों क्या है? अधातु है। तो कभी भी इसमें आयनिक बंधन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा, मीथेन में कभी भी आयनिक बंधन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि किसमें जो है बेधु संयोजी बंधन है? तो बेधु संयोजी बंधन किसमें होगा? तो बेधु संयोजी बंधन है पूछा हुआ है, तो बेधु संयोजी बंधन के लिए क्या होना चाहिए? एक धातु और एक अधातु। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? इसका डी हो जाएगा। बाकी सभी में क्या है? अधातु है। नेक्स्ट है पूछा हुआ कि किसमें जो है 8 नंबर, देखिए किसमें जो है बेधु संयोजी बंधन है। इसमें सेम क्वेश्चन उसी तरह से। तो किसमें बेधु संयोजी बंधन है? तो NaBr, देखो सोडियम है धातु और ब्रोमीन क्या है? अधातु है। बाकी देखिए इसमें सब अधातु है, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन दोनों क्या है? अधातु है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? NaBr। ठीक है, नेक्स्ट है कि सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? तो सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉनों के अंशभाजन मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों के हिस्सेदारी के कारण से, यानी साझेदारी के कारण से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उसके बीच में आबंध की प्रकृति क्या होती है? तो याद रखिएगा, देखिए जब एक ही तत्व के दो परमाणु मतलब जैसे कि हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक ही तत्व के दो परमाणु हैं, जब आपस में संयोग कर रहा है तो उस कंडीशन में सहसंयोजी तो बनेगा, उसमें सहसंयोजी यौगिक तो बनेगा ही। तो सहसंयोजी तो बनेगा ही, लेकिन कैसा बनेगा? वह अधुरीय रहेगा। अधुरीय किसको बोलेंगे? जिसका डायपोल मोमेंट जो है वह 0 रहता है। जैसे इसमें भी ये दोनों सेम रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? डायपोल मोमेंट उसका 0 होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब एक ही तत्व के दो परमाणु जब रहेगा तो उसको बोलते हैं अधुरीय सहसंयोजक, और दोनों जब अलग अलग रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? धुरीय। जैसे कि H2O है, तो H2O में क्या है कि H और O दोनों अलग अलग है, तो उस कंडीशन में सहसंयोजी तो बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? धुरीय सहसंयोजक बनेगा। और जब एक ही रहेगा, जैसे O2 हो गया या H2 हो गया, Cl2 हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा कि अधुरीय सहसंयोजक बनेगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि मीथेन अणु में क्या होता है? तो मीथेन अणु में जो है एकल सहसंयोजक बंधन होता है। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? इथिलीन अणु की आकृति जो होती है वो त्रिकोणीय होता है। देखिए इथिलीन अणु के लिए क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इधर से भी हाइड्रोजन और इधर से भी हाइड्रोजन, फिर इधर से भी हाइड्रोजन रहता है, इधर से भी हाइड्रोजन रहता है। तो देखिए एक भाग को यदि हम देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो इसका आकृति कैसा है? त्रिकोणीय जैसा है। इसको हम यदि मिलाएंगे तो एक त्रिकोणीय जैसा आकृति मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि किसकी आकृति जो होता है चतुष्फलकीय होती है। तो चतुष्फलकीय की आकृति किसका होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सहसंयोजी यौगिक के द्रव्यमानांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। क्यों निम्न होते हैं? इसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक निम्न क्यों होते हैं?
कि देखिए इसका कारण क्या है, देखिए ये कम क्रियाशील होते हैं, जल में इनका आयतन नहीं होता है। ऑप्शन देखते हैं पहले। नेक्स्ट है कि ये प्राय जल में अविलेय होते हैं, इसके आंतरिक बल कमज़ोर रहते हैं। इसके आंतरिक बल क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण से क्या होते हैं, इसके आंतरिक बल क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ठीक है, इसके आंतरिक बल क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण से इसमें क्या होता है, द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निम्न होने का कारण क्या है, क्योंकि इसके आंतरिक बल क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड में होता है, सोडियम क्लोराइड में कैसा बंधन होता है, तो बेदु संयोजी होता है, क्योंकि सोडियम क्या है, धातु और क्लोराइड क्या है, अधातु है। नेक्स्ट है कि जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है, हमेशा ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी, यानी ऊर्जा रिलीज होगा। नेक्स्ट देखिए, बॉन्ड के बनने में ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसा होता है, तो याद रखिएगा चतुष्फलकीय होती है। कैसा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इधर होता है कार्बन हो गया, Cl है, मान के चलिए इधर भी Cl है। ठीक है, और फिर इधर भी Cl होता है और एक ऊपर में Cl होता है। तो इस तरह से होता है, चतुष्फलकीय आकार में होता है इस तरह का। ठीक है, चतुष्फलकीय आकार होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का आकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन बंधन याद रखने के लिए हम ट्रिक्स बताए थे। क्या होता है उसका ट्रिक्स, फोन, F1 को याद रखिएगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी एक के साथ रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजन बंधन बनाता है। तो किस में बोला है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है, तो पहले चेक कीजिए FON। देखिए इसमें ऑक्सीजन है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, N है कि नहीं, इसमें ऑक्सीजन हो गया। देखिए फिर इसमें क्या आ गया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो किस में नहीं है, इसमें जो है CH4 में क्या है, ना तो ये तीनों में से कोई है और ना हाइड्रोजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ में क्या होना चाहिए, F1 में से कोई भी एक चीज़ होना चाहिए, जबकि नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बनेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस में जो हाइड्रोजन बंधन विद्यमान है, किस में रहता है हाइड्रोजन बंधन, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कौन है, फ्लोरीन है, सिंपल सी बात है, इसमें हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। रैखिक संरचना वाला अणु किस में होगा, रैखिक संरचना वाला अणु कौन होगा, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रैखिक संरचना वाला अणु होता है, मतलब एक इसका आकृति जो बनता है वो एकदम रैखिक बनता है इस तरह से, यानी कि 180 डिग्री में बनता है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CO2 हो जाएगा। कार्बन क्लोराइड जो है, देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड मतलब HF में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसके कारण से अणु क्या होते हैं, संगुणित हो जाते हैं, यानी कि C नंबर हो जाएगा। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजी और उपसंयोजी सभी बंधन होता है। ऑप्शन में क्या लिखाए थे उसमें, NH4Cl में, NH4Cl में सभी होता है, याद रखिएगा, नोट करके लिखाए थे। नेक्स्ट देखिए, जल में अधिक क्वथनांक का कारण क्या है, जल से अधिक क्वथनांक का कारण क्या है, जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है, जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है, क्योंकि जल के अणुओं के बीच में कैसा बॉन्ड रहता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन के साथ कौन है, ऑक्सीजन है। हम बताए थे जब हाइड्रोजन के साथ कोई भी रहेगा, FON में से कोई भी एक चीज़ रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और उसके कारण से उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, इसमें उपस्थित रहता है। देखिए द्रवित मतलब जब NaCl मतलब नमक में जब पानी मिला देते हैं यानी द्रवित हो जाता है, तो उस समय जो होता है इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होने लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो होता है Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है, यानी उसमें क्या होता है, मुक्त आयन उत्पन्न हो जाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कि सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। सहसंयोजी यौगिक किसको बोलेंगे, जिसमें दोनों पदार्थ यानी सभी पदार्थ क्या हो, अधातु हो। तो कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी सभी क्या अधातु है। बाकी देखिए सभी ऑप्शन में कोई ना कोई धातु है, इसमें पोटेशियम धातु है, इसमें बेरियम है, इसमें क्या है कैल्शियम है, धातु है, जबकि इसमें क्या है सभी अधातु है। तो सभी का सभी अधातु वाला यौगिक क्या बोलते हैं हम लोग, सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति को समानता रखता है। तो हीलियम किससे समानता रखता है, अक्रिय गैसों से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक का नाम पूछा, सहसंयोजी यौगिक। देखिए इसमें कैल्शियम है धातु है, मैग्नीशियम धातु है, सोडियम धातु है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो क्या है कि कार्बन भी अधातु है, टेट्राक्लोराइड मतलब Cl4
मतलब 4 गो उसके साथ क्लोरीन है, तो क्लोरीन में क्या है, अधातु है, यानी कि सभी अधातु है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि ये जो है सहसंयोजी यौगिक है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है और इसका हम लोग देख लिए पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और